आ जा, आ जा भाई छिया, इधर आ जा। ये मेरी फोटो बिटिया है, इसे लगता है इसे मैथ्स बहुत अच्छी से आती है, इसलिए इसने पीसीएम ले ली। मैथ्स अच्छे से आती है का मतलब ये नहीं होता कि पीसीएम लेना ही चाहिए। बायो नहीं आती ना, तो हाँ, फिर कोई ऑप्शन ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। अगर बायो नहीं आती या बायो में इंटरेस्ट नहीं है या कैंसर को पढ़ के तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद ही कैंसर हो जाएगा, ऐसा भी हो रहा है भाई साहब लोगों में कि हमारे यहाँ एक बिटिया उसने कहा कैंसर के बारे में पढ़ा इसलिए क्योंकि बायो पढ़नी थी, और पहले कैंसर के बारे में पढ़ लिया भाई साहब मस्त, और फिर हर जगह कैंसर आने लगा, गले में कैंसर, दिमाग में कैंसर, है ना। तो इसको मिलाता हूँ मैं भी उससे भी जो भाई साहब कैंसर पढ़ के कैंसर पीड़ित हो गई। बेस्ट पार्ट है मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता, रियल नंबर पढ़ के रियल नंबर पेट में नहीं आता। बेस्ट पार्ट है। लेकिन हाँ, तो डू यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुझे पता है कि मुझे पीसीएम पीसीबी करना है तो काहे का टाइम वेस्ट करना भाई साहब, मस्त ऐश करना। मैं कॉमर्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आर्ट्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। इट इज़ लाइक मी लाइक टॉकिंग टू, मेरे को भैया बोला जाए कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, अपन मोदी नहीं है तो पॉलिटिक्स मुझे आती नहीं है, या डांसिंग के बारे में बात करो, मुझे तो साले अपनी शादी में भी डांस करना नहीं आया था, तो कहाँ से मैं डांसिंग के बारे में बात कर लूँगा। ये बात कर सकती है कि पीसीएम इसने क्यों चूज़ किया, बता श्रेया। तूने बहुत अच्छा आंसर दिया, मुझे बायो नहीं आती, तो वाई नॉट गो फॉर सोशल साइंस या आर्ट्स। हिस्ट्री भी नहीं आती। हाँ, अरे भाई साहब मस्त हो गया, बायो नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, बचाई मैथ्स, मस्त जिंदगी है। बट पीसीएम में पी और सी भी हैं, सब फिजिक्स अच्छे से आती है। हाँ क्या बात है, अब तो फोर्थ बैठ जाके ऐश कर। फिर केमिस्ट्री बच गया इसके लिए, केमिस्ट्री हो जाएगा बेटा। केमिस्ट्री इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉप, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती पर भयंकर स्कोरिंग होती। सो आशीदी इज ट्राइंग टू ज्वाइन, इफ शी इज एबल टू ज्वाइन तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जब वो पीसीबी के बारे में बात करनी होगी तो मैं बात नहीं कर सकता, बट पीसीबी लेना है तो वो बी के लिए लेना है, बी आनी चाहिए भाई साहब, अच्छी लगनी चाहिए भाई साहब। अब बेटा कुछ नियम सिंपल हैं, तुम में से कई लोग 10th में हैं, कुछ लोग 9th वाले भी हैं, मैं देख रहा हूँ। हो गया भाई साहब ज़िंदगी में, देखा यार देखो अभी 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ेंगे, मस्त 2 साल काट लेंगे, फिर साला 11th आएगा। आधी अंता इसलिए आई नहीं, ऑनलाइन वाली जितने भी ऑनलाइन में 10-15 लोग ही हैं, क्योंकि आधी अंता बोलती साले को 2 साल बाद जो करना है आज क्यों बात करनी है उसकी, है कि नहीं, है ना भाई, है ना भाई। ऐसे होंगे लोग, मेरी बात सुन, 2 साल बाद जो करना है वो भैया डिसाइड होना चाहिए पहले से। हाँ, अब बेटा क्या होता है ना, मुझे बायो ज़िंदगी अच्छी लगी नहीं, अब उनको बायो समझ ही नहीं आई आज तक, अब उनको मैथ समझ में आई अच्छे से, और फिजिक्स भी अच्छे से समझ में आई, तेरा केस एकदम। और केमिस्ट्री से तो मुझे तबीयत खराब होती थी। हमारी मैम थी, उनका नाम नहीं लूँगा, सारा रिकॉर्डिंग ये सारा यूट्यूब पर डालेंगे। एक मैम थी, उन्हें केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाती थी लगता कि लल्ला लल्ला लोरी सो जाओ भाई साहब। तो केमिस्ट्री हमें समझ में कभी नहीं आई, मजबूरी थी। लेकिन केमिस्ट्री समझ में ना आने कारण की वजह से कई बार मुझे बहुत दिक्कतें हुई। तो जब पीसीएम या पीसीबी लो तो बी और एम डिसाइड करते हैं लेना क्या है, और बाकी 2 अंकल बोलते हैं हम तो हैं, हम तो दोनों में हैं, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री हम दोनों में हैं। तो अगर तू पीसीएम या पीसीबी लेने जा रहा है तो लेट मी आंसर सम वेरी सिंपल क्वेरीज। जैसे हमारे प्रिय निवेदित बच्चे हैं, इधर आ जा, देखो मैं सबको बुलाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको इसको मुझे लगता है बुलाना चाहिए मैं बुलाऊंगा, माने टेंशन में आ गई कहाँ बुलाएगा, आ जाने में। ये 10th में लगते नहीं है, लेकिन ये 10th में ही है, अभी 11th में जा रहे हैं। ये इनकी बॉडी इतनी जितनी में 10 साल बाद भी नहीं होगी। तो भाई साहब ये हमारे निवेदित बाबू हैं। निवेदित ने मुझसे पहले दिन ही कहा कि अपन साला बायो लेगा बस, है ना। तू बता क्यों लेना है बायो। सर पहली बात तो मैं साइंस के प्रति बहुत लॉयल हूँ, साइंस मुझे धोखा नहीं दे रहा, इसलिए सिर्फ पीसीबी साइंस। तो साले मैथ्स भी तो साइंस ही है। नहीं ना, वो धोखा देगा, मैथ है उसमें। ऐसा नहीं है ये, चलते आपने जितने बोला कि पी में नकाब है, मैथ्स ही। हाँ बता रहा हूँ अभी, मेरे को उसमें भी डर लगा। हाँ डर लगना चाहिए। जब आप बोलते हैं ना मैं बायो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती, तो जानता क्या होता है, ऐसे 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 यहाँ पर ना एक फिजिक्स वाला बंदा बैठा होता है, बोलता है धप्पा मैं तो मैथ्स ही हूँ साले, मैं तो मैथ्स ही हूँ। तो भाई बायो इसलिए मत लेना कि मैथ्स से डर लगता है, तो फिजिक्स में भयंकर डर लगेगा, आंखें बाहर जाएंगी। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तो हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। बेटा इवन दो देयर इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम, तो तुझे जब भी बायो लेनी है तो तू जाता है एमबीबीएस क्वालिफाई कर, रैंक 1 आ जाए, साले को है नीट में रैंक 1, 620 में से 620 नंबर, ऐसा हो सकता है, कोई गलत नहीं बात है, अच्छे आ सकते हैं। बट उसके लिए ना फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये मैथ्स देख रही है और फिर ऐसे आ जाएगी भाई साहब। तो मैथ्स से डरना नहीं है, तो डर लगता है तो तुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कराने के लिए मैंने एक
मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था 10th में स्टैंडर्ड ही लेना मैथ्स, लेकिन ये पगले हैं कहाँ गए, ये पगले बेसिक लेके बैठे थे, इनको लगा बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने। ठीक है, अच्छी बात है भाई, स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, क्योंकि पढ़ा मैं स्टैंडर्ड ही रहा था भाई साहब, तो इसने स्टैंडर्ड पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, अभी वो नंबर बताएंगे इसके, बैठ। पिछली बार भी मैथ में नंबर बेटा देख, नंबर कभी ये डिफाइन नहीं करते। मैंने कहा भाई मेरा नंबर 40 में से 20 आए मैथ्स में, वाह अब तो पीसीएम में ले ही नहीं सकता, गलत है ये। आ गई आशी, आ गई। मैंने नंबर से लॉगिन किया, मेरे फोन में तो पैच दिख रहा है, उनके मैंने लिखा तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार रिक्वेस्ट। अरे वाह, मेरे नाम से तेरा नाम से रिक्वेस्ट होगी, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। अबे तुम लोग जो अब आ रहे हो ना टहलते हुए, बहुत मालूम लोगों में, एक्सेप्ट ऑल, चलो आओ। हाँ, अब ये लोग ना पीसीबी से लेते हैं कि साइंस में 40 आ गए भाई साहब, वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर में। अबे हम जानते हैं तुम्हारे 40 कैसे आए, हमने तुमको पढ़ाया है, तो डोंट से दिस। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे, मैं कह रहा हूँ नंबर कभी ये डिसाइड नहीं करते कि तुझे क्या लेना है, क्या ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तू मैथ्स में कमजोर है, पीसीएम ले लेगा तो भी फोड़ सकता है, फोड़ते हैं बच्चे भाई, हमारे को तो ऑप्शन ही नहीं था, पापा जी ने कहा मैथ्स लेना साले, अगर भाई मैथ्स खराब होती तब भी हम मैथ्स लेते, अगर भाई आगे हम रोते 2 साल, और इवेंचुअली गाली बकते, पापा ने दिलाई मैथ्स साले, हमको तो आती थी बायो, या हमें तो आर्ट्स आती थी। तो कुछ बातें समझ ले बेटा, मैं अब अपने मुद्दे पे आता हूँ। पीसीएम वर्सेस पीसीबी में, पी और सी दोनों में केमिस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पॉसिबल जो है वो तेरा केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है, जब केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, केमिस्ट्री को पढ़ने का एक एल्गोरिथम है, ये कर ले मस्त रहेगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का कोई ना कोई अच्छा फैकल्टी तुम्हें मिल जाएगा, आई विल सजेस्ट कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी आई विल हेल्प इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। लेकिन मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, इट इज़ लाइक मी टॉकिंग अबाउट डांसिंग इन केमिस्ट्री ऑल्सो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन जब बचा फिजिक्स और मैथ्स, मैं पढ़ाता क्या हूँ, लेकिन जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मुझे मस्त क्या लगती है, मैथ्स। मैथ्स कहते हैं, मैथ्स मेरा पहला प्रेम था, दूसरा प्रेम मेरी तुम्हारी भाभी, तीसरा प्रेम फिजिक्स। हाँ या ना, तो लेकिन काम चल रहा है फिजिक्स में, अच्छा चल रहा है, पढ़ा भी लेता हूँ अच्छा सा। तो डिसीजन लेने से पहले ये डिसाइड करना है कि भाई नंबर कम आए इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये गलत डिसीजन है। माइक की फैसिलिटी मिल जाएगी, आगे ज्वाइन कर लिया। हाँ तो बस अभी आशवी बेटा, अभी तो चैट बॉक्स में आंसर कर सकती है। आशवी कहाँ है, अभी आ गई? मेरे नाम से होगी, देखो कार्तिकेय है ही नहीं इसमें अभी, उन्होंने कहा ज्वाइन कर लिया, ओके। आशवी कार्तिकेय के नाम से ज्वाइंड है, तो आशवी यहाँ पर भी मैं स्क्रीन पे भी मैं ला दूंगा, जब आशवी का टाइम आएगा तो मैं स्क्रीन पे कार्तिकेय करके आ गई, आशवी आ गई है। तो दीदी इज़ अवेलेबल इन दी चैट बॉक्स, अभी वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगी, जब पीसीबी की बात होगी तो वो दीदी रिप्लाई करेगी, ठीक है भाई साहब। ये कौन है? मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं सारे पर मारूँ। ओके, तो बेसिकली क्या है, शेयर कर देना मुझे भी, ठीक है भाई। ओके, अब क्या हुआ, पीसीएम पीसीबी, तो मैं मैथ्स में कमजोर हूँ तो भी बायो ले सकता हूँ, तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैं मैथ्स में कमजोर हूँ तो बायो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मैथ्स में ताकतवर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ताकतवर रहूँगा, या मैं बायो में कमज़ोर हूँ तो मैं बायो में कमज़ोर रहूँगा। जैसे यहाँ पे एक बिटिया है आस्था, सॉरी बहुत मारी गई मेरे को, इसकी सुरभि, आस्था की बहन है ना, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ। तो सुरभि की आंखें बाहर हो चुकी हैं भाई साहब, कैसे हम पास होंगे, कैसे हम क्या करेंगे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कोई फंडा क्लियर नहीं। नहीं, पीसीबी समझ में आया, मस्त रहे, पीसीबी ले ले, पीसीबी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुद्दे की बात करें, तू मैथ्स में कमज़ोर है, बायो ले ले, तो वह बड़ा पाप कर रहा है। तू मैथ्स में कमज़ोर है और तूने बायो ले ली तो तूने भयंकर पाप कर दिया, क्योंकि फिजिक्स आएगा मैथ्स बन के आएगा, मैथ्स आएगा फिजिक्स बन के आएगा। क्लैरिटी हो गई बेटा। फिर मैं जो हूँ वो पीसीएम का बंदा रहा हूँ, लाइक 2005 से मैंने पीसीएम ही खेला है। तो पीसीबी के लिए आशी दीदी बात करेगी, मैं थोड़ी बहुत बुराई कर सकता हूँ बायो की, तो आशी दीदी देख लेगी और बुराई को सही कर लेगी, ठीक है भाई साहब, बिकॉज शी इज़ मोर इनटू बायो एंड आई एम मोर इनटू मैथ्स। अब अगर तेरे को बोला जाए कि कैसे डिसीजन लेना है, कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेने के लिए मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं, लिखे हैं, देख। अबे चल जा भाई, क्यों बेइज्जती कर रहा हो, क्या हो गया तेरे को, ऐसे मत कर यार। वाह वाह, क्या बात है, गोल गोल घूम रहा है। हाँ, तो ये भी इन्होंने सालों ने बोला मुझे कि
ये स्लाइड डाल देना, इसमें सब्सक्राइब वगैरह करना है यूट्यूब को तो करा देना भाई साहब, तो प्लीज़ वो भी कर लें अगर हैं तो, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। देख, सबसे पहले अगर तू पीसीएम या पीसीबी ले रहा है तो तू डिसीजन लेना है कि मेरा गोल क्या है, मैं बनना चाहता हूँ। भाई साहब बनना है डांसर और ले लिया मैथ्स, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, मैथ्स भी हो सकता है, बट डांसिंग इज अ प्रोफेशन विच रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। अब तेरे को कहीं ना कहीं अपना लोड कम करना चाहिए उस समय, तो यू शुड गो फॉर आर्ट्स, मैं खुद बोलता हूँ इस बात की। लेकिन वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि मैं डांसर होना, डीआईडी में फर्स्ट रहूँगा, डीआईडी होता है ना वो, डांस इंडिया डांस, डीआईडी में फर्स्ट रहूँगा मैं। वो कौन पागल है जो ऐसे करता है उंगलियों को, उसका नाम ही याद है मेरे को, वो डांसर है ना, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जो भी टेरेंस वेरेंस जो भी है, तो उस लेवल का बनना है। सोचा है कि नहीं सोचा, कुछ भी, मैं कुक बनना आता हूँ भाई साहब, खतरनाक कुक बनूंगा मैं। लेकिन अगर मैं कुक ही बनना आता तो मैं मैथ्स क्यों लूँगा, साला कुछ और करूँगा, आसान काम करूँगा, है कि नहीं। इफ़ आई वॉन्ट टू गो इन सिंगिंग लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो तेरे को उसमें दैट हैज़ टू बी योर फर्स्ट पैशन, तो यू शुड हैव अदर थिंग्स जो तेरे को ईजिली तेरा काम चला दें। तो आर्ट्स इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन आर्ट्स सुनने में आसान लगती है बट होती मैथ्स से भी आसान मुश्किल है। हमसे पूछो, हमसे वही बोल दे ज्योग्राफी याद करके आओ, तुम्हें तो तबीयत खराब हो जाए, मानती है ना। बट तो कई बार मैथ्स बहुत ईजी होती है और तू मैथ्स को आराम से कर करके भी बाकी चीज़ें कर सकता है। तो अगर इफ़ शी हैज़ अ पैशन ऑफ सिंगिंग, उसे कंटिन्यू करना। ज़िंदगी में मैथ्स मैंने खुद पढ़ी, फिजिक्स मैंने खुद पढ़ी, फिजिक्स चलो में काम आ रहा है, केमिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ी लेकिन मेरे कोई काम नहीं आ रही है सब। तो क्या चीज़, मैंने इंजीनियरिंग करी भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैं अभी आजकल कोडिंग करता हूँ। तो क्या इवेंचुअली तुम करोगे उसका कोई संबंध पढ़ाई से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर तेरी मैथ्स अच्छी है तो पीसीएम लेगा, बायो अच्छी है तो पीसीबी लेगा, ये एक सही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कहना कि मेरी मैथ्स खराब है इसलिए मैं बायो ले लूँगा, तो वो ब्लंडर है। मैथ्स खराब है बायो अच्छी है तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, द वर्ड इज इंटरेस्ट, समबडी सेड इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, मैथ्स खराब है और लेनी मैथ्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरी मैथ्स खराब है और तुझे मैथ्स ही लेनी है, क्यों लेनी है भाई, कोई तो कारण होना चाहिए। हाँ, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, सही बोल रहे, प्रूव टू इवेंट्स, मतलब जिंदगी में तेरे को क्या करना है, वो भी आशी तेरा टाइम दे आएगा, रुक जा भी फिर बोलना कि जिंदगी में क्या करना है वो डिसाइड होना चाहिए, कम से कम 10th के एंड में डिसाइड होना चाहिए। भाई जब बनना तो साले को सीए था पर ले लिए बायो, जय श्री राम हो गया। जाना तो साला मुझे एयरफोर्स में था, ले ली बायो या ले ली कॉमर्स। भाई एयरफोर्स के लिए यू रिक्वायर पीसीएम, तुझे पता होना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अबे इस 15-20 मिनट के आधे घंटे के लेक्चर में मैं तो ये तो बता नहीं पाऊंगा कि भाई पीसीएम लेके क्या क्या होगा, वो सब चीज़ें मैं बना के लिख के दे दूंगा। लेकिन पीसीबी या पीसीएम लेने का जो कहते हैं ना, जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो पैशन होना चाहिए, तुझे क्या अच्छा लगता है करना। मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है एक अलग चीज़ है, क्या मैथ्स हर चीज़ में लगाना अच्छा लगता है तो एक अलग कहानी हो जाएगी। या बायो अच्छा लगता है, लेकिन मैं बायो के बारे में, अब आशी बड़ा है हमारे यहाँ बायो के बारे में एक थी, वो कैंसर पढ़ लिया उसने बहुत सारा 9th में, अब उसको कैंसर हो गया पेट में, ऐसा बोलती है वो मेरे से। तो वो सही है, यानी शी वॉज लाइक, मतलब वो सोचती है ऐसा, कैंसर हुआ नहीं। तो तेरे को क्या करना है बेटा, डिसीजन लेना है अपने हिसाब से। अब एक बेटा बहुत सिंपल बात करता हूँ, कई लोग के पेरेंट्स होने कहेंगे पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ इंजीनियर, लाइफ सेट है। ये जो वर्ड सेट है ना, जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मरने के बाद ही आएगा। तू सेट केवल मरने के बाद होता है अपनी कब्र में, उससे पहले तू सेट। लेकिन ये जर्नी है बेटा, जिंदगी कहते हैं ना, एक कहानी, एक गाना है, नहीं भाई ना, ये जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये गानों में होता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये है सही गाना, क्या बात है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो 10th पास हो गया, अब 11th पास करना है, 12th पास करना है, पीसीएम पीसीबी लेकर के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो इवेंचुअली होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मुझे पीसीएम लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर केवल इकलौती फील्ड नहीं है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पीसीबी, जिसका आंसर आश्वी दीदी कह देगी। आई विल आंसर की इंजीनियरिंग लेकर, पीसीएम लेकर के तू क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। मैं पीसीएम लेकर के आश्वी क्या डॉक्टर बन सकता हूँ? अब तो नहीं बन सकता भाई साहब। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल हर गली नुक्कड़ पे जो दुकानें होती हैं मेडिकल स्टोर की, वो भी डॉक्टर होते हैं। पेट में दर्द है, ये लीजिए,
नेफ्टाल। सर में दर्द है, ये लीजिए क्रोसिन। वो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर की एक अलग गरिमा होती है, डॉक्टर का लेवल अलग होता है। डॉक्टर बनने का प्रोसेस लंबा है, लेकिन मैंने कहा ना, ये वो आम है जो देर में पकेगा लेकिन ज़बरदस्त होगा। द ग्राफ ऑफ इनकम, मैं बात करूंगा इसके बारे में कि एक इंजीनियर की और एक डॉक्टर की ग्राफ ऑफ इनकम के बारे में मैं अभी आपको मैथ में सिखाऊंगा, बताऊंगा फिर से अभी। तो पहला बात है भैया, मैं मैथ में अच्छा हूँ, बायो में अच्छा नहीं हूँ, इसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। मेरे मैथ में 40 आ गए भाई साहब, तब तो मैं साला पीसीएम लूँगा, अंडे हो जाएंगे ज़िंदगी में। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक में होता है, साइंस में मेरे 40 आ गए भाई साहब। ये इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम 11th में क्या लोगे। तुम में से कौन ये आंसर करना चाहेगा कि तेरा पैशन क्या है, मतलब तुम क्या बनना चाहता है? आजा, 9th वाला बच्चा आएगा, आजा। ये नवजोत है, शैतानों का शैतान है ये। बुखार ठीक हो जरा, पक्का? आजा। ये नवजोत बाबू हैं, क्लास 9th में है। अब नवजोत, साले तू मेरी हाइट बराबर हो गया? नहीं, अभी छोटा है साले। अच्छा, अब मैं क्या बोला, बता क्या बनना आता है? मैं आर्मी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दो चीज़ें सही हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, आर्मी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों पीसीएम लेके बनाया जाता है। तेरा सेट हो गया। तो क्या लेना है? पीसीएम। तो तुझे 2 साल क्या मेहनत करनी है? पी में, सी में और एम में, बाकी समय भी करना, नहीं तो अंडे हो जाएंगे भाई साहब। तो ये डिसीजन पक्का है, क्लैरिटी है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लैरिटी नहीं जिंदगी में क्या करना है? बैठ, कुछ बोलना आता है? नहीं। अब बता दे। अच्छा, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करना है, ला बता, आजा आजा आ जा इधर आ। इसलिए ये हमारी इंस्टाग्राम देवी हैं, आ जाओ इधर आ, बैठ। ये मेरी बिटिया इंस्टाग्राम देवी कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये बिटिया आकृति नाम है, और भाई साहब दिन में 40 घंटे होंगे तो भी ये इंस्टाग्राम पे बिता सकती है। उसमें वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, रील्स। आंखें बाहर गिर जाए ना तब तक देखती है। अब तो इनमें कन्फ्यूजन होना तय कि मुझे क्या करना है। चल बता क्या? तेज बोल दे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज बेटा ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है तू ही समझाइए थोड़ी देर बाद, ठीक है भाई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है तू बता दे पहले। सर मतलब जैसे कि कोई नई डिसीज़ वगैरह आई है, अगर उस कम है ऑलरेडी डिसीज और नई ला रही है तू? नहीं सर, आ गई तो फिर उसके बाद। अच्छा हाँ, नहीं तो आई थी अभी आएगी तो उसका कौन दवाई बनाएगा? फिर आएगी नहीं सर, आएगी तो देखो हमारी जरूरत फिर पड़ेगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों को। गुड। तो अगर मैं तुझसे पूछूं, कोविड में बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों ने क्या किया? उन्होंने कोशिश करी, लैब में बैठ के दिन भर वही दवाई बना रहे थे, वो वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे थे। मतलब दिस इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डिसीज इन डिटेल, कि वो कैसे होती है और वो उसका ओरिजिन क्या है, इसे पढ़ना होता है। मुझे पता है, ऐसे मैं भी को भी बायो हल्की फुल्की आती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज बेसिकली अ फील्ड जहाँ पर आप किसी भी डिजीज़ के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। और भी कुछ होगा मुझे पता नहीं है। अभी तो क्लियर मुझे उतना पता नहीं है, बट हाँ एक जगह इंटरेस्ट आया था जब उसे पढ़ा था इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कि हाँ इसमें ऐसा होता है, उसमें इंटरेस्ट आया था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आशी वेल बी एबल टू आंसर। लेकिन बच्चे एक बात है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी स्पेशलाइज फील्ड है। उसके पहले बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, पीसीएम करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद सोचना है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सोचा कि जैसे कि पीसीबी ली, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड पीसीबी ली, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी जैसे जो भी है कि हाँ इस कॉलेज से ऐसा हो सकता है, फिर इस कोर्स से करने पे ये बेस्ट ऑप्शन पड़ रहा है। यस गुड। ये करना है बेटा, पाथ गोल पे पहुंचना है। मान ले पहुंचना है वो चाहे जैसे भी क्या जैसे पहुंचना है। मान ले तेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स बीआई कर देता हूँ, चलेगा? और तू आज 10th में, अब 10th से बीआई तक पहुंचने के 100 रास्ते होंगे। बेस्ट रास्ता कौन सा है वो तो चूज करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो बायो लेनी पड़ेगी। तूने ले ली बायो, ले ली ना, बेस्ट, ऐश कर फिर। ओके, और किसी को जिसको एकदम क्लैरिटी नहीं है, एकदम मेरे को क्या करना जिंदगी में पता ही नहीं चल रहा है, टेंशन ना ले, आजा प्रिया, तो क्लैरिटी है? हाँ तो आजा फिर। प्रिया से पूछते हैं कि क्लैरिटी क्यों नहीं है। भाई किस दिन का इंतजार हो रहा है प्रिया? 12th पूरा कर लूँ पीसीएम से, फिर मैं देखूंगी बायो में इंटरेस्ट आया तो देख लूंगी। ले पकड़, हाँ इधर आ जा। ये प्रिया है, ये बिटिया बहुत कम बोलती है क्लास में, वैसे मैंने सुना है घर में इतना बोलती है, क्या ही बोला जाए। सर नहीं, नखरा भी नहीं बोलती तो अच्छा ही बोला। सर मेरा इतना क्लियर है कि मेरे को आगे जाकर कॉमर्स में करना है, क्योंकि मेरा ये है कि या तो मैं एमबीए करूँ या सीएस करूँ, क्योंकि मेरा क्लियर है। लेकिन मेरे को अब ये नहीं पता कि मैं पीसीएम लूँगी 11th-12th में, क्योंकि कितना होता है कि पीसीएम 11th-12th में ले लिया, आगे जाके कॉमर्स परस्यू कर लिया, तो इसलिए। लेकिन क्यों करना है? अगर तुझे लगता है कि मुझे कॉमर्स ही करना है, मेरे को सीए ही बनना है या मेरे को सीएस ही करना है, तो व्हाई नॉट प्लान इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे?
सर लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है ना, अभी तक किसी ने मतलब क्लियर नहीं किया कि PCM लेना है, क्योंकि इतना मेरे को ये भी क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को यही करना है। मैं तेरे को सीए सिलवाता हूँ, ये करता हूँ। जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, मैं किसी सीए को बुलाऊंगा और उससे बात कराऊंगा, तो तेरा फंडा क्लियर हो जाएगा, सही रहेगा। हाँ सर। मैं बात करता हूँ, ठीक है, पहली बात। लेकिन बच्चे अगर तेरे को ये क्लैरिटी है कि मुझे कल को सीए ही बनना है या सीए बनने की कोशिश करनी है, हाँ जाओ, तो अभी से ले लेना है कॉमर्स, क्यों वेट करना। हाँ बता, इन्हें गेमर बनना है अगले वाले बंदे को, हैं? अभय नाम है तेरा, आ जा जल्दी आ जा बेटा, क्योंकि अब दीदी का टाइम आने वाला है। अच्छा, किसी को मैं इससे पूछने से पहले, अभय बाबू हैं, ये 9th में है। अभय बाबू थोड़ा वॉकिंग भी करो, है ना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझा करो। अच्छा ये बता, ध्यान दे, किसी को ऐसा होता है पापा ने कहा है कि साला इंजीनियरिंग करनी है, या भाई मेरा साला IIT में, मुझे भी IIT में जाना है, या भैया IIT से कर रखे हैं तो IIT में जाओ, मस्त हो जाती ज़िंदगी। मस्त तो नहीं है मेरी ज़िंदगी भाई साहब, ये मान लेना। तू बता क्या चाहता है? सर बनना IAS चाहता हूँ। हाँ वेरी गुड। इंटरेस्ट PCM में है। तो ठीक है बेटा, IAS बनना चाहता हूँ और इंटरेस्ट PCM में। IAS एक ऐसी फील्ड है, IAS मतलब UPSC, जानते हो ना? क्लियर। UPSC एक ऐसी फील्ड है बच्चे जिसको मैथ से, PCM से, PCB से, आर्ट से सबसे क्वालिफाई करके पहुंचा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। उसके लिए मेहनत तेरे को 10th के बाद शुरू कर देनी है या अभी ही शुरू करनी है। और एक सिंपल सी टिप देता हूँ मैं, हर इंडियन के घर में हर पापा का एक ही सपना होता है, काश मेरा बेटा IAS होता है। बैठ बेटा, इसमें कुछ गलत नहीं है। पापा का सपना है, क्या वो तेरा सपना बन सकता है? अच्छी बात है, क्योंकि इवेंचुअली लाइफ तेरी है, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। उनको समझा कि सर पापा मुझसे ना हो ना पाएगा, या मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, तो ही विल अंडरस्टैंड। अगर किसी के पापा उसे फोर्स कर रहे हैं कि PCM लेना है और या PCB लेना है और वो कॉमर्स लेना चाहता है, तो बेटा ये मेंटालिटी ना पुराने ज़माने की है। मेरे पेरेंट्स या तो चलो बहुत क्लैरिटी थी, मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को था भाई साहब ज़िंदगी में जो कॉमर्स लेते हैं वो गधे होते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, ऐसा था। ये आज से 20 साल पहले की बात है बच्चे, और उस समय भी गलत था। उस समय क्या होता था, PCM PCB की एकदम होल्ड लगी, तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, साले को IIT में जाना है। अबे इंजीनियरिंग करके IIT NIT से इंजीनियरिंग करी तो अच्छा है। अब यहाँ 4-5 कॉलेज हैं, नाम लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो भाई साहब उनसे इंजीनियरिंग करके कुछ होना है नहीं। उसमें जितना खर्चा होगा उतने खर्चे में मस्त दुकान खुल जाएगी डेयरी की, है ना, बस ऐश कर रहे साले को दूध भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर करना है तो अच्छा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हो गई। गोल डिसाइड होना चाहिए, अगर अभी नहीं है तो अगले 10 दिन में होना चाहिए। गोल कौन डिसाइड करता है? तेरा है गोल, तू डिसाइड करेगा, मैं थोड़ा बहुत डिसाइड करूँगा। पापा मम्मी चाचा चाची सबकी सुनो, करो अपनी। अगर किसी के पेरेंट्स को कन्विंस करना है, मैं कन्विंस कर लूँगा, चिंता मत कर, ठीक है भाई साहब। आगे भाई साहब, ये तेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में क्या करना है तुझे सोचना है, ज़िंदगी तेरी है, ये बात क्लैरिटी से बता रहा हूँ मैं तेरे को। जो करना है उसमें एक्सेल करना है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुकिंग करनी है, तो भाई साहब जो बेस्ट कुक है उसका नाम क्या है? रणजीत बरार कौन है? रणबीर बरार। उसके तो भाई साहब हमने भी बहुत सारे वीडियो देखे। उस लेवल का बनना है। फिर समझ आया कि नहीं आया? जैसे नवजोत की बहन है नवनीत, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, उसको भयंकर कुकिंग आती है। तुझे पता ही नहीं है, मुझे पता है, उसको नहीं पता साले को। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो करना है अव्वल करना है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये मिथ है, कोई सेट कभी नहीं होता। मैं भी सेट नहीं हूँ आज तक। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर पल एक नया सफर नहीं है, वो सुहाना वाला कुछ नहीं है, कोई सुहाना नहीं साले को। केवल और केवल जिंदगी जंग है। आज जंग खत्म हुई, अगले दिन करनी है, उसके अगले दिन करनी है, उसके अगले दिन करनी है। बट इस जंग को जीतने का आसान तरीका बताऊं क्या है? पढ़ाई। सबसे आसान तरीका जिंदगी में सेट होने का, जैसे तुम कभी नहीं होगे, कंफर्टेबल होने का, पढ़ाई है। ये बात मैं तो लिख के दे सकता हूँ। पढ़ाई करेगा मस्त रहेगा। इतनी पढ़ाई कर, देख बेटा, जो नॉर्मल वेंडर होते हैं, मैं मस्त हूँ। अब यहाँ वीडियो में मैं पूछ, क्या तू पूछने जाता है? मैं मस्त हूँ, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी, मस्त जिंदगी कट रही है। अब मैं क्या बोल रहा, अबे तेरे को डिसाइड करना है कि कैसे उस जंग को जीतना है पर डे। और आसान, सबसे आसान काम सर सोना है। अभी सोएगा ना भाई साहब, आगे रोएगा, गारंटी है।
सबसे आसान काम पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ लेते हैं ज़िंदगी में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 5 साल बाद तो अपने दोस्तों को मिलेगा तो भाई साहब बोलेंगे यार मैं तो ऐसी ही हालत चल रही है, कोई कुछ होने रहा, वो सिडकुल में नौकरी लगी 8,000 रुपये की मिल रहा है। 5 साल बाद 8,000, साले को वहाँ क्या कर रहा है तू? 5 साल बाद 8,000 इज लाइक छी, कुछ ना होगा ज़िंदगी में। तो चाहिए, और उसके लिए सबसे आसान का तरीका क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई कर ले, अच्छे से कर, ठीक है। सेट नहीं हो सकता भाई साहब, मान के चल बेटा, ड्रीम बना ले। ड्रीम सबका होता है, ड्रीम सबका होता है। और मैं तेरे को आशवी के बोलने के बाद मैं तेरे को एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, मैं अभी बोलता हूँ ऐसे। तो पीसीएम या पीसी में अगर तू कंफ्यूज है तो सिंपल सा जो मैं डिसीजन के लिए करता हूँ, मैं कई बार करता हूँ, सिक्का उछालता हूँ। क्या उछालता हूँ? सिक्का। समझ ले बेटा, मैं ये रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा हूँ, तो समझ ले। अगर मुझे कभी ज़िंदगी में 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कभी भी, तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं सिक्का उछालता हूँ और पहले से डिसाइड कर लेता हूँ, हेड आएगा तो पीसीएम लूँगा, टेल आएगा पीसीबी लूँगा। सुन ले ध्यान से, हेड आएगा तो पीसीएम लूँगा, टेल आएगा तो पीसीबी लूँगा। ये मैं सिक्का उछालने से पहले डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं सिक्का उछालता हूँ, जब सिक्का हवा में होता है ना, तो मेरे दिल में एक आवाज़ आती है, अबे हेड आया था यार, आती है आवाज़। दैट विल क्लैरिफाई। ये मैं डेली तो नहीं करता, लेकिन मैं ये 15 दिन में मेरे को जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। सिक्का जेब से उठाया, भाई साहब अगर मुझे कन्फ्यूजन 2 में है तो सबसे आसान तरीका है फ्लिपिंग अ कॉइन। जब कॉइन हवा में होता है ना, तो तेरे दिल की जो बात है वो दिमाग में आती है, काश हेड आ जाए, यानी कि तुम चाहते हो कि हेड आए, यानी अगर टेल भी आ जाए तो उसे हेड की तरह ही पढ़ो, और फिर जो हेड पे डिसाइड किया था उसी को लेकर के आगे बढ़ो। कंक्लूड करता हूँ मैं यहाँ तक, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। इसके बाद ये मैथ्स के लिए है। पीसीएम सुनो मेरी बात सुन ले, पीसीएम लेगा तो क्या क्या कर सकता है? डिफेंस में जा सकता है, इंजीनियरिंग तो भाई साहब ठीक है होती है। रिसर्च कर सकता है, यू कैन गो इनटू लाइक डीआरडीओ, यू कैन गो इनटू इसरो। ये डीआरडीओ इसरो जो है लाइक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या जो आजकल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब में जा सकता है। अगर तेरे को रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तेरे को यूपीएससी क्वालिफाई करनी है, एनी हाउ पीसीएम विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो साले आईआईटीज होते हैं, आईआईटीएंस होते हैं। अगर तो एक क्राइटेरिया देखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स देखेगा, तो सबसे ज़्यादा जो साले आईआईटी होता क्या पता है? आईआईटी करते करते लगा आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी के साले 4 साल की बात बिता लिए, अब चलो यूपीएससी के एग्जाम दे के देते हैं। फिर लगता है यार तो डिफिकल्ट है यार। तो इंजीनियरिंग या बायो जो मेडिकल है तुझे सिखाती है खतरनाक चीज़ों से लड़ना। तुझे होता है भाई साला आईआईटी डिफिकल्ट था, मैंने क्वालिफाई किया तो साले को मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूँ, और तब तू मेहनत करता है। बड़ा ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, इफ़ यू चेक पिछले 10 सालों का डेटा, ये 10 साल नहीं 20 सालों का डेटा है कि सबसे ज़्यादा रैंकर्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आईआईटीएंस, और मेडिकल भी करते हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है बेटा। उसके अलावा तू जा सकता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें बूम आने वाला है। आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी रिवैम्प हो जाएगी। पेट्रोल भाई साहब मिलेगा नहीं, फिर वो अलग अलग चीज़ों से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तुम यूटिलाइज करोगे या बनाओगे, या उसमें रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेट मी टेल यू, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च किस फील्ड में हो रहा है? इतनी बड़ी होती है, घर में मिलती है, यही तेरे घर में मिलती है साले मोबाइल। ये जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है ना, उसका नाम है बैटरी। अबे खुल नहीं रहा। बैटरी में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात को, सबसे ज़्यादा। और बैटरी होती है केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ मिला करके उसमें एक फील्ड बनती है। अब ये क्या हो गया? तो रिसर्च हो रहा है, तो रिसर्च एरियाज देखो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और यूपीएससी के अलावा बेटा एनडीए डिफेंस में 3 चीज़ होती है, मैं क्लैरिफाई कर दूं सो दैट उसके बाद आशी बोल पाए। सुनो ध्यान से, डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ, आर्मी, नेवी एंड एरोस्पेस, एयरफोर्स। आर्मी में जाना है, पीसीएम ले, पीसीबी ले, जो मर्जी बोले, कोई टेंशन नहीं है उसमें, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर नेवी या डिफेंस में जाना है बेटा, देन यू हैव टू गो फॉर पीसीएम ओनली, ठीक है। एंड गर्ल्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब एनडीए में गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं। जब तुम्हें कोई कहता है तुम ये काम नहीं कर सकते हो, जैसे साले आज से 3 साल पहले एनडीए वाज नॉट, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गिव एनडीएस, और अब सारे वो टॉपर जो रैंकर ही लास्ट ईयर आई वो गर्ल ही है। समझ रहा है मेरी बात? तो जो तुझे मना करे ना, ये तू कर नहीं सकती, करके दूंगा मैं तेरे को भाई साहब। इसे बोलते हैं निगेटिव मोटिवेशन।
अगर तुझे तेरा चाचा मामा ताऊ कोई बोलता है तू ये कर नहीं सकता, करके दिखाऊंगा तेरे को। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। तो इसके अलावा क्या है, मल्टी डिसिप्लिन में जा सकते हो बेटा, ओशन इंजीनियरिंग, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, आजकल इसमें भयंकर फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो फील्ड्स होती हैं, ओशन इंजीनियरिंग, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, पेंट इंजीनियरिंग भी है। पूरी HBTI एक कॉलेज है जहाँ पर पेंट इंजीनियरिंग में बीटेक होता है। पेंट केमिकल इंजीनियरिंग का एक स्पेसिफिकेशन है। एक मैं बात और कर लूँ फिर मैं ख़त्म करता हूँ। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, भाई साहब, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड इज बीइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कि आज टाटा मोटर का शेयर 292 रुपये का है, कल क्या होगा अगर मुझे पता चल जाए और मैं गाना गा दूं कल इतना होगा बे, खरीद लो, और लोग खरीद लें और उनका फ़ायदा हो जाए। तो परसों में ना जब बताऊंगा तो बोलूँगा पैसे दो, तो बताऊंगा क्या होने वाला है कि नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से, स्टैटिस्टिकल, ये बहुत बकवास था एग्जांपल दिया है मैंने, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक बहुत बड़ी फील्ड है जिस पे बहुत सारा काम चलता है। इवन कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे काम किया है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चन PCM PCB में है तो तुझे डिसीजन लेना है। मैथ अच्छी लगती है, गो फॉर PCM। बायो अच्छी लगती है, गो फॉर PCB। लेकिन मैथ्स खराब लगती है इसलिए डोंट गो फॉर PCB। दैट इज़ अ रॉन्ग दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड। तेरा क्वेश्चन क्या है? मैथ अच्छी नहीं लगती, लेनी है तो भैया ऐसा भी है, समझ, बनना तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो अगर तुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती और तुझे मैथ्स लेनी है, कारण क्या है उसका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है तो बेटा तेरे को फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स में लगना पड़ेगा मैथ्स के लिए। हाँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, 11th में केवल फिजिक्स। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।